ओके एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथलेट्स में। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10 का एक और चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, पोलिनोमियल। तो इस लेक्चर में आज हमने स्टडी क्या करना है, 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास पोलिनोमियल, इसको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। आपकी सीबीएसई एनसीईआरटी बुक के जितने भी सम है आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने दो एक्सरसाइज स्टडी करनी है, दो ही एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिनोट करनी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने स्टडी करनी है। सेकंड एक्सरसाइज में हम स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और एक हम इसमें स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारे पास आएगा टाइप ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, पोलिनोमियल को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पोलिनोमियल में टर्म कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम पोलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं, या हम उसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो अगर किसी भी पोलिनोमियल में एक टर्म है उसको हम बोल लेंगे मोनोमियल। ये सब हम 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। दो टर्म है तो बाइनोमियल, और तीन टर्म है तो क्या बोल लेंगे, ट्राइनोमियल। चार टर्म होंगी तो क्वाड्रिनोमियल बोल लेंगे उसको, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा हमने स्टडी करनी नहीं है। उसके बाद डिग्री के बेस पे अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री होगी 1, उसको हम बोल लेंगे लिनियर पोलिनोमियल। किसी की डिग्री अगर 2 है वो कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल होगी। किसी की डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। ये क्या होगी, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं इसको। अच्छा, अब यहां पे डिग्री क्या है, डिग्री क्या होगी, ये हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पोलिनोमियल बोल लेंगे इसको, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पोलिनोमियल। अगर हमें कोई भी पोलिनोमियल दी गई है, उस पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको डिग्री बोल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक पोलिनोमियल दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री हमारे पास 2 होगी। 2 डिग्री है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। ओके, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जीरोज और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरो और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, जीरो या रूट हम कैसे बोल लेंगे, देखो अगर हमें कोई भी पोलिनोमियल गिवन है पी एक्स, तो अगर ये पोलिनोमियल जीरो के इक्वल है तो यहां से x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी जिनको सब्स्टिट्यूट करने से पूरी पोलिनोमियल ही जीरो बन जाए, उसको हम बोल लेंगे रूट्स और जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब मान लो हमें कोई भी पोलिनोमियल गिवन है, हम लिनियर पोलिनोमियल ले लेते हैं x-4। अगर इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करें, x की वैल्यू क्या आ गई 4, तो x की जगह 4 पुट करने से ये पोलिनोमियल जीरो बन जाएगी। तो x इज इक्वल टू 4 क्या होगा, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। होप इतना आप सभी को ये क्लियर होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, पोलिनोमियल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो रूट्स हैं वो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो कोई भी पोलिनोमियल है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप की होगी, ठीक है। मतलब फंक्शन ऑफ x हम यहाँ पे मेनली चूज करते हैं। ये फंक्शन ऑफ z हो सकता है, फंक्शन ऑफ t हो सकता है, या कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब हमने चेक क्या करना है, अगर हमें कोई भी पोलिनोमियल दी गई है, किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ हमें गिवन है, हमने जस्ट चेक करना है वो पोलिनोमियल एक्स एक्सिस पे कितने टाइम कट कर रही है, कितने टाइम ये टच या इंटरसेक्ट करेगी। जैसे यहां पे देखो ये 1 2 3, 3 पॉइंट पे ये पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके रूट कितने होंगे, इसके रूट होंगे 3। ओके, इसी तरह अब हम एक और पोलिनोमियल चूज कर लेते हैं। मान लेते हैं ये पोलिनोमियल है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ओनली 1, तो इसके नंबर ऑफ रूट कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट कितने आ जाएंगे इसके 1। तो यहां पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, जितनी भी डिग्री होगी पोलिनोमियल की, जितनी भी डिग्री होगी पोलिनोमियल की, उसके उतने ही रूट होंगे। 3 डिग्री पोलिनोमियल है तो एटमोस्ट 3 रूट होंगे, क्वाड्रेटिक है एटमोस्ट 2 रूट होंगे, ठीक है।
फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल है, मतलब बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो एटमोस्ट कितने रूट होंगे उसके? 4 रूट होंगे। तो ये आपने याद रखना है, जितनी किसी पोलिनोमियल की डिग्री होगी उसके एटमोस्ट उतने ही रूट पॉसिबल हो सकते हैं, उससे ज्यादा रूट उसके पॉसिबल नहीं होंगे। ओके, उसके उतने ही रूट हो सकते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर, आप लोगों ने बस फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमने यही करना है, आप लोगों ने चेक करना है एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जितने पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने ही रूट होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में देखो हमें यहां पे कुछ ग्राफ दिए गए हैं और हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है यहां से? नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, हर एक केस में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। देखो जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन है? कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरो यहां पे कितने होंगे? नो रूट्स, या फिर इट हैज नो जीरो, नंबर ऑफ जीरो इज जीरो। सेकंड में देखो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है? 1 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 1। थर्ड केस में एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन है? 1 2 एंड 3। देखो यहां पे 1 2 और 3, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इस पॉलिनोमियल के? दैट इज 3 रूट्स। उसके बाद फोर्थ में देखो, फोर्थ में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन है? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, तो इसके नंबर ऑफ रूट कितने आ गए? नंबर ऑफ रूट्स इज 2। आपने बस इसमें लिखना क्या है? सिंस द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल px इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट दीज स्पेसिफिक पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसके बाद बस लिख देंगे इट हैज दैट मैनी नंबर ऑफ रूट्स। अब फिफ्थ में देखो, यहां पे देखो 1 2 3 और 4, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन है इसकी? इसके इंटरसेक्शन 4 पॉइंट पे है, तो इसके नंबर ऑफ रूट कितने हो गए? नंबर ऑफ रूट यहां से कितने आ गए इसके? 4। इसी तरह लास्ट में देखो, अब यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये इसको टच कर रहे हैं। जब कोई भी पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को टच करेगी उसको हम एक ही पॉइंट काउंट करेंगे, वो एक ही पॉइंट पे टच करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ गए? 1 2 एंड 3, 3 पॉइंट आ गए, तो यहां से नंबर ऑफ रूट कितने आएंगे अपने पास? ये आ जाएंगे अपने पास 3। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बस आप लोगों ने यही करना है, आप लोगों को एक ग्राफ प्रोवाइडेड होगा एंड आप लोगों ने बस चेक करना है जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके रूट आ जाएंगे। सो सिंपल, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट करके देख लें। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज सेकंड ऑफ सेकंड चैप्टर। यहां पे हम सेकंड एक्सरसाइज स्टडी करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में हमने स्टडी क्या करना है? सबसे पहले है अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सी होगी? ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 आएगी, उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल लेंगे। एंड यहां से ध्यान रखना आप लोगों ने, जो जनरल फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वो क्या होगी? ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ठीक है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a लिखेंगे, x के कोएफिशिएंट को b, कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज c। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 2 है, ठीक है, तो उसको हम बोल लेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमारे पास आ गया जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोज हम पहले स्टडी कर चुके हैं। जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगी? अगर हमें कोई भी पोलिनोमियल दी गई है px दैट इज क्वाड्रेटिक, तो x की वो सारी वैल्यूज जहां पे पोलिनोमियल जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी एक पोलिनोमियल गिवन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या है? अगर हम पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो यहां से जो भी x की वैल्यूज हमारे पास आएंगी उनको हम बोल लेंगे जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल या रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब यहां पे हम लोगों ने ध्यान रखना है इसकी डिग्री कितनी है? 2। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स भी हमारे पास कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। तो यहां से देखो, अगर ये क्या है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम x प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ये जीरो के इक्वल है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई? -1 एंड -1।
तो ये क्या आ गए, नंबर ऑफ रूट्स और नंबर ऑफ जीरोज, और ये जीरोज क्या आ गई, -1 मतलब x की जगह -1 पुट करने से ये पूरी पोलिनोमियल जीरो बन जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोज और कोएफिशिएंट के बिटवीन जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, देखो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जनरल फॉर्म क्या है उसकी, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास जनरल फॉर्म आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहां से जो सम ऑफ रूट आएंगे हमारे पास, यहां ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, जो सम ऑफ रूट होंगे वो किसके इक्वल होंगे, -b डिवाइडेड बाय a के इक्वल होंगे। मतलब नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। x के कोएफिशिएंट का नेगेटिव x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा हमारे पास सम ऑफ रूट। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c डिवाइडेड बाय a। मतलब जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ठीक है। अब जैसे हमने ये सम किया था, हमने अभी ये सम किया था, इस सम में देखो अगर हम इसको कंपेयर करें x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को, a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1, तो यहां से हमारे पास रूट क्या आए थे, -1 और -1, तो इनका सम क्या आ गया, सम क्या आ गया, -1 -2। कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग अगर चेक करें क्या है, -b/a, मतलब b का नेगेटिव डिवाइडेड बाय a 1, दैट इज अगेन -2, दोनों सेम आ रहे हैं, तो सम ऑफ रूट क्या होगा, -b डिवाइडेड बाय a। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट, -1 और -1 की प्रोडक्ट क्या आएगी अपने पास, -1 एंड -1 इज +1, और कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग अगर इसको चेक करें c/a होगा, c की वैल्यू अपने पास 1, a की वैल्यू 1, दैट इज अगेन 1, तो हेंस वेरीफाइड। ओके, तो जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका फर्स्ट सम में हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें प्रोवाइडेड होंगे, हमने उनके रूट फाइंड करने हैं, देन हमने रिलेशनशिप चेक करना है, हमने वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, उनके जो सम एंड प्रोडक्ट आएंगे रूट्स के, वो उनके कोएफिशिएंट्स के सम एंड प्रोडक्ट जो हम यहां से फाइंड कर रहे हैं उनके इक्वल होंगे या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है हमारे पास, find the zeros of the following quadratic polynomial, verify the relationship between zero and the coefficient। हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हमने जीरोज फाइंड करनी है एंड रिलेशनशिप देन उनका वेरीफाई करना है जीरो और कोएफिशिएंट का। ठीक है, हमें पता है सम ऑफ रूट क्या होगा, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, c/a, बस ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए फर्स्ट सम करते हैं इसका। फर्स्ट सम हमें क्या दिया गया है, x² माइनस 2x माइनस 8, इसके जीरोज फाइंड करनी है तो इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का हम मेथड पहले स्टडी कर चुके हैं 9th में। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन, या इसको हम बोल देते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यहां पे देखो a एंड c की प्रोडक्ट कर दें, क्या आ गई 1 और 8 की प्रोडक्ट 8। अब 8 के फैक्टर बना दें, 8 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4 एंड यही फैक्टर है अपने पास। अब इन फैक्टर में हमने चेक करना है सम या डिफरेंस किसका b के इक्वल आएगा, मिडिल टर्म के इक्वल आएगा। 8 और 1 का ना सम 2 आएगा ना डिफरेंस 2 आएगा, 2 और 4 का डिफरेंस 2 आ रहा है अपने पास, सो इस फैक्टर को हम चूज करेंगे। इसको हम लिख देंगे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो -4 प्लस 2 इज -2, -4 और 2 की प्रोडक्ट करेंगे -8, तो फर्स्ट 2 टर्म से हम x कॉमन निकाल देंगे, x -4 रह गया, नेक्स्ट 2 टर्म से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x -4 बाकी रहेगा, दैट इक्वल्स 0। अब x -4 कॉमन फैक्टर है, बाकी क्या रह गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या तो x -4 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा। x -4 0 है तो x की वैल्यू 4, x प्लस 2 0 है तो x की वैल्यू -2, तो यहां से x की पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, -2 एंड 4। ये आ गए हमारे पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इनका रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं।
यहां से देखो सम ऑफ रूट क्या आएगा अपने पास, सम ऑफ रूट 4 माइनस 2 दैट इज 2। कोएफिशिएंट क्या लूंगा, अगर इसको चेक करें सम का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू यहां से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 2, सी की वैल्यू माइनस 8। ठीक है, बस कोएफिशिएंट ही लिखने हैं हमने। बी की वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस ऑफ माइनस 2, ए की वैल्यू है अपने पास 1, माइनस ऑफ माइनस 2 इज 2, दोनों सेम आ गए। अब चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, 4 टाइम्स माइनस 2 इज 4 टाइम्स माइनस 2 क्या आएगा, माइनस 8। कोएफिशिएंट क्या लूंगा, अगर इसको चेक करें कोएफिशिएंट क्या लूंगा, क्या होता है प्रोडक्ट, सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है माइनस 8, ए की वैल्यू 1 दैट अगेन माइनस 8, बोथ आर सेम, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, हमने इसके जीरोज फाइंड करने हैं देन रिलेशनशिप वेरीफाई कर। अगर हम इसको जीरोज फाइंड कर रहे हैं तो जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आएगी नेगेटिव 4 एंड सी की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। अब ए और सी की प्रोडक्ट क्या आएगी, देखो फर्स्ट एंड लास्ट की, इनकी प्रोडक्ट क्या आ गई 4 एंड 1 इज 4, 4 के फैक्टर क्या होंगे 1 4 एंड 2 2। अब इनमें से हमने ऐसा फैक्टर चूज करना है जो जिनका सम या डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल आए। मिडिल टर्म क्या है माइनस 4, देखो 2 एंड 2 सम 4 आ गया, ठीक है, 4 एंड 1 इनका ना सम 4 आएगा ना इनका डिफरेंस 4 आएगा, तो फैक्टर कौन सा चूज करेंगे 2 एंड 2, फैक्टर चूज कर लेते हैं। ये क्या आ गया 4s स्क्वायर माइनस टू एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 एंड माइनस 2 इज माइनस 4, माइनस 2 और माइनस 2 की प्रोडक्ट पॉजिटिव 4 आ जाएगी। तो अब फर्स्ट टू टर्म से हम 2s कॉमन निकाल लेते हैं, देखो 4 से 2 कॉमन निकाल लोगे 2, s स्क्वायर से s कॉमन, s रह गया, माइनस 2s कॉमन तो 1, इस फैक्टर से माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या रह गया 2s माइनस 1, साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहां से एक फैक्टर सेम आएगा, 2s माइनस 1 कॉमन फैक्टर है, बाकी क्या रह गया सेकंड फैक्टर इज 2s माइनस 1 इक्वल 0। अब या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या फिर सेकंड फैक्टर 0 होगा, वैसे ये दोनों सेम ही है तो आंसर सेम ही आएगा, ऑब्वियस है। यहां से 2s आ गया 1, s की वैल्यू आ गई 1/2, सिमिलरली सेकंड से भी s की वैल्यू आएगी 1/2। यहां से हमारे पास रूट क्या आ गए, रूट के आगे 1/2 एंड 1/2, ये हमारे पास जीरोज आ गए। अब हमें पता है सम ऑफ रूट, बता दो जल्दी, माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए। हाँ जी सर अच्छे से याद है ये तो हमें, ठीक है। तो चलिए फिर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सम ऑफ रूट, अच्छा देखो इनको अगर हम ऐड करें 1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया, हाफ एंड हाफ इज 1, सिंपल है सर बहुत ज्यादा ये तो। अब अगर हम कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग चेक करें, कोएफिशिएंट क्या होगा जी माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू माइनस 4 तो माइनस ऑफ माइनस 4, ए की वैल्यू 4 है सर, तो 4 एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 4 से 4 कट आउट मतलब 1 आ गया ये तो, ठीक है, दोनों सेम आ गए ना, हो गया वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट को और वेरीफाई कर लें, 1/2 और 1/2 की प्रोडक्ट क्या आएगी 1/4 आ गई, ये भी सिंपल है। अब प्रोडक्ट कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग क्या है सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है सर अपने पास 1, ए की वैल्यू 4, ये तो दोबारा फिर सेम आ गए, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। थर्ड है अपने पास 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसके हमने जीरोस फाइंड करने हैं एंड वही रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, जीरो फाइंड करने हैं तो जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। अच्छा मैंने ना आपको ये बताया था कि जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप में होगी, मतलब सबसे पहले x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं पहले हम इसको 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे बेटा आपने ये नहीं करना कि आप 3 को फैक्टराइज कर लें, मिडिल टर्म 3 नहीं आएगी, पहले आप इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, देन जो x का कोएफिशिएंट होगा वही स्प्लिट करना आपने हर बार, ठीक है, ये चाहे जिस मर्जी ऑर्डर में दे रखे हो, एक्स स्क्वायर अगर लास्ट में भी होगा तो हम उसको पहले फर्स्ट में लेके आएंगे, जनरल फॉर्म में पहले लेके आओगे, स्प्लिट फिर करोगे। चलो अब स्प्लिट कर देते हैं, फर्स्ट और लास्ट 6 और 3 है, ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 6, बी की वैल्यू सर आ गई -7 और सी की वैल्यू आ गई -3।
ए और सी की प्रोडक्ट कितनी आ गई 6 टाइम्स 3 18। 18 के फैक्टर देख लो सर क्या हो गए, एक तो हो गया 118, एक हो गया 29, देन 36, उसके बाद 6 3 9 2 एंड 18 1, मतलब ये 3 फैक्टर हैं अपने पास। अब हमने ऐसा फैक्टर चूज करना है जिनका सम या डिफरेंस 7 आएगा। एक और चीज आपने नोटिस करनी है, जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रही है। जब प्रोडक्ट नेगेटिव आए तो वहां पे एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, ये आपने ध्यान रखना है हमेशा ही, ठीक है। मतलब वहां पे हमेशा डिफरेंस होगा इनका। अब इनका डिफरेंस देख लो किसका 7 आ रहा है, 18 और 1 का डिफरेंस 7 नहीं हो सकता, 6 और 3 का नहीं हो सकता, तो 2 और 9 का डिफरेंस 7 है, बिल्कुल है। कर देते हैं फिर स्प्लिट, क्या आ गया 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो -9 प्लस 2 इज -7, -9 इंटू 2 इज -18, क्योंकि प्रोडक्ट भी तो नेगेटिव 18 आ रही है ना। अब फर्स्ट 2 से हमने कॉमन निकाल दिया, 6 और 9 दोनों किस पे डिवाइड होंगे, बोल दोगे सर 3 पे हो रहे हैं, कितना सिंपल सवाल पूछ रहे हो। तो 3 कॉमन निकाल देते हैं, फिर x कॉमन निकाल देते हैं, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 रह गया, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या रह गया 3, 2x माइनस 3 रह गया। ये पहले से ही 2x माइनस 3 है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो 1 कॉमन निकाल के 2x माइनस 3 लिख देंगे इसको। तो 2x माइनस 3 क्या आ गया, कॉमन आ गया ना, सेकंड फैक्टर 3x प्लस 1 आ गया। अब देखो या तो 2x माइनस 3 0 होगा, या फिर इसको 3x प्लस 1 है, इस बेचारे को 0 होना पड़ेगा। अगर 2x माइनस 3 0 है तो 2x आ गया यहां से 3, और यहां से 3x आ गया -1। तो अगर हम इसको यहां पे कर देते हैं सोल्व, अगर 2x 3 है तो x क्या आ गया 3/2, अगर 3x नेगेटिव 1 है तो x क्या आ गया -1/3। ये आ गए जी हमारे पास रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, फिर वही फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है ये, ठीक है। सम ऑफ रूट क्या था, बोल दोगे सर कितनी बार पूछोगे, -b/a आ तो गया ये, और प्रोडक्ट ऑफ रूट फिर पूछ लेता हूं मैं, ये क्या आ गया c/a, ये क्लियर होना चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब वेरीफाई कर लेते हैं। पहले देखो इनका सम देखो, सम ऑफ रूट क्या आ गया अपने पास यहां से 3/2 माइनस 1/3 क्या आ गया जी, एलसीएम आ गया 6, 3 टाइम्स 3 9, 2 टाइम्स 1 2, ये आ गया जी अपने पास 7/6। अब कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग सर ये होता है -b/a, b की वैल्यू है अपने पास -7, तो -7, a की वैल्यू है सर 6, तो नेगेटिव और नेगेटिव +7/6, हो गया वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, ये क्या आ गया 3/2 और -1/3 की प्रोडक्ट, 3 से 3 कट हो गया तो -1/2 आ गया। ये कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग सर ये होता है c/a, तो c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6, कर दो फिर इसको कट, क्या रह गया -1/2, ये भी सर सेम आ गया, तो हो गया वेरीफाई। क्लियर है, अरे बहुत सिंपल सम है, इजीली कर लोगे। चलो फिर नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है सर अपने पास 4u² प्लस 8u, इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं, जीरो फाइंड करनी है, फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। हमने बोला कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा, ये आ गया सर 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0, जीरो फाइंड करनी है तो जीरो के इक्वल रखेंगे ना। अब यहां से 4u निकाल देते हैं कॉमन, क्या रह गया u प्लस 2 रह गया, ठीक है। फर्स्ट में से 4u कॉमन तो u रह गया, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2। अब 4u या 0 होगा या फिर u प्लस 2 0 होगा। अगर 4u 0 है तो u की वैल्यू आ गई 0, u प्लस 2 0 है तो u की वैल्यू आ गई -2, u की पॉसिबल वैल्यू क्या आएंगी -2 एंड 0, ये आ गए जी अपने पास रूट। अब वेरीफाई कर लेते हैं, इसको देखो यहां से a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 8, कांस्टेंट इसमें है ही नहीं तो c0 रख लेंगे। अब सम ऑफ रूट क्या आएगा, बता दो जल्दी से, सम ऑफ रूट क्या आएगा -2 प्लस 0, -2 आ गया ना। कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग बताओ फॉर्मूला क्या है, -b/a, b की वैल्यू 8, -8/4 कैंसिल आउट होके सर ये भी -2 आ गया, तो हो गया वेरीफाई। अब प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, देखो जी प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट -2 और 0 की, -2 और 0 की प्रोडक्ट बता दो जल्दी सी 0,
अब कुछ बच्चे बोल देंगे नहीं सर ये तो -2 आएगी, तो बेटा ये -2 नहीं आएगी, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ध्यान रखना इसका। अब प्रोडक्ट कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग क्या होती है, हमें पता है सर ये तो C बाय A है, तो C की वैल्यू बता दो फिर जल्दी से, 0, A की वैल्यू 4, अब 0/4, इसको किसी ने 4 नहीं बोलना है, न्यूमरेटर में जब भी 0 आ गया तो वो 0 ही है, ठीक है, याद रखना है ये। तो सर ये तो दोनों ही सेम आ गए, हाँ तो हो गया वेरीफाई, और करना ही कुछ नहीं है इसमें, क्लियर है ना। तो फिफ्थ सम है बेटा अपने पास t² - 15, जीरो के इक्वल रख देते हैं क्योंकि जीरो फाइंड करनी है हमने, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, इसको दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, या तो इसको लिख दो t² - 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a² - b², सर ये तो फॉर्मूला हम 8th में पढ़ रहे थे, ये तो a + b एंड a - b का फॉर्मूला है, तो लिख दो फिर t - √15 जीरो होगा तो t की वैल्यू आ गई √15, और t + √15 अगर जीरो होगा तो t की वैल्यू आ गई -√15, तो इसके रूट्स क्या आ गए, प्लस और माइनस √15, बिल्कुल सही है। या फिर इसका सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड भी यहां पे बता देते हैं आपको, t² - 15 जीरो है तो t² आ गया 15, तो t की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव √15, डायरेक्ट लिख दो इसको, ठीक है, दोनों में से जो मर्जी लिख दो, दोनों ही सही है। अब सर यहां से चेक कर लेते हैं इसका रिलेशनशिप विद कोएफिशिएंट। तो यहां से देखो t² की टर्म है, मतलब a की वैल्यू है अपने पास 1 आ गई, t की कोई टर्म नहीं है, लिनियर टर्म नहीं है, तो हमने क्या था 0 लिख देते हैं भाई, इस पे नहीं है तो ना आने दो। कांस्टेंट क्या है इसमें -15, तो c की वैल्यू आ गई सर -15, अपने पास तीनों आ गए। अब यहां से देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सर हम सबसे पहले पता करेंगे सम, चलो पता कर लेते हैं, +√15 और -√15 का सम क्या आएगा, 0 आएगा। कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग सर ये तो फॉर्मूला होता है -b/a, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, 0/1 इज 0, हो गया ये तो सोल्व। अब प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या आ गई, √15 और -√15 की मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया, रूट और रूट, ये आ गया -√15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट हो गया तो -15 आ गया। अब कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग ये होता है c/a, c की वैल्यू क्या है अपने पास -15, a की वैल्यू है 1, तो ये भी आ गया -15, ये दो, ये भी सेम आ गए, ठीक है, दोनों सेम आ गए तो हो गया वेरीफाई। तो सिक्स्थ है जी 3x² - x - 4, इसके हमने जीरोस पता करने हैं तो जीरो के इक्वल रख देते हैं फिर इसको। यहां से a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4, ठीक है, तो a और c की प्रोडक्ट क्या आ गई, 3 और 4 की प्रोडक्ट 12, 12 के फैक्टर 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, यही आएंगे। अब हमने करना क्या है, देखो मिडिल टर्म है नेगेटिव और प्रोडक्ट है अपने पास नेगेटिव, जब प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, जो भी हम चूज करेंगे उनके अल्टरनेट साइन होंगे, ठीक है, जो फैक्टर हम चूज करेंगे। अब सम या डिफरेंस 1 आना चाहिए, 12 और 1 का सम डिफरेंस 1 नहीं आ सकता, 6 2 का नहीं आ सकता, 4 एंड 3 बिल्कुल सर डिफरेंस 1 आ रहा है इसका, तो कर देते हैं स्प्लिट, 3x² - 4x + 3x - 4 इज इक्वल टू 0, -4 + 3 -1, प्रोडक्ट आ गई 12। तो फर्स्ट 2 से हमने निकाल दिया x को कॉमन, बाकी क्या रह गया 3x - 4, सेकेंड फैक्टर पहले से ही 3x - 4 है, इज इक्वल टू 0, तो 1 कॉमन निकल गया था यहां से, 3x - 4 कॉमन निकल गया, बाकी क्या रह गया x + 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो 3x - 4 0 होगा, तो 3x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4/3, या फिर x + 1 0 होगा, तो x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। तो यहां से सर इसको वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कैसे करेंगे, हमें पता है सम ऑफ रूट, बता दो जल्दी से -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये भी क्या होगा c/a, ठीक है। तो पहले इनके सम ऑफ रूट पता कर लेते हैं, रूट क्या आए हैं अपने पास 4/3 एंड -1, तो सम क्या आ गया 4/3 - 1, 3 आ गया एलसीएम, 4 - 3 × 1 3, ये आ गया 1/3। कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग चेक करें
कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग ये माइनस बी ओवर ए है, तो बी की वैल्यू क्या है -1, माइनस ऑफ -1, ए की वैल्यू है अपने पास 3, डिवाइड में 3 लिख दो, आ गया 1/3, दोनों सेम है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो 4/3 और -1 की मल्टीप्लाई देखो क्या आएगी, बता दो जल्दी से। ये तो सर -4/3 आ गई। तो कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग ये क्या है c/a, c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3, तो ये दोनों भी फिर सेम आ गए। ठीक है, हो गया जी वेरीफाई। तो 2.2 के फर्स्ट पार्ट में ये 6 सम है, यही आपने सिंप्लीफाई करने हैं। एंड आपके जो बेसिक कंसेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स, ये आपका यहां से इजीली कवर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से सम है, थोड़ा सा आप इस पे वर्क करें एंड आपको इजीली ये कवर हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सेम हमने यूज करना है 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से वर्क कर लें, जो भी हम ये सोल्व करने के मेथड यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए सेकंड सम पे आते हैं इसके। तो सेकंड सम क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट प्रोवाइडेड है, हमने करना क्या है, इक्वेशन पता करनी है। तो इस बीमारी का भी कैप्सूल दे देते हैं आपको। आपने बस याद क्या रखना है, सर अगर हमें सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है तो यहां से अगर हमने इक्वेशन फाइंड करनी है कैसे करोगे, x² माइनस जो भी सम ऑफ रूट दिया गया है उसके साथ x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट और बराबर रख दो 0 के। बस ये याद रखना है आप लोगों ने, सम एंड प्रोडक्ट अगर आप लोगों को प्रोवाइडेड है यहां से इजीली आप इक्वेशन निकाल लोगे। ठीक है, चलो फिर इसके सम कर लेते हैं। पहला ही सम देखो, सबसे फर्स्ट सम, हमें सम ऑफ रूट क्या गिवन है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या गिवन है -1, पुट कर दो इसमें, क्या आ गया x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, डिवाइड में 4 है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x² माइनस 4 से 4 कट हो गया -x, 4 टाइम्स 1 इज 4 इज इक्वल टू 0। आ गई सर इक्वेशन, बिल्कुल 20 सेकंड का भी काम नहीं है ये तो। चलो फिर सेकंड सम देख लेते हैं। सेकंड सम क्या है, सम ऑफ रूट हमें गिवन है √2, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें गिवन है 1/3, इसको भी कर देते हैं सोल्व। बस इसमें पुट कर दो जो आपको ये बताया गया, x² माइनस सम √2x आ गया, प्लस में प्रोडक्ट इक्वल 0, डिवाइड में 3 है, चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 से 3 यहां पे कट हो गया, 1 आ गया इक्वल टू 0। आ गई सर इसकी भी इक्वेशन। अरे बहुत सिंपल है यार ये तो। अच्छा तो थर्ड देखो फिर, थर्ड क्या आ गया अपने पास, सम ऑफ रूट गिवन है सर हमें 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें गिवन है √5, तो इक्वेशन क्या आ गई यहां से, मैंने कहा इसमें पुट कर देनी है बस, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल में 0, तो क्या आ गया x² प्लस में √5 इक्वल 0। आ गई सर इसकी भी इक्वेशन। ओके, फोर्थ में हमें सम ऑफ रूट गिवन है 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है कितने 1, तो इक्वेशन क्या आ गई x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। आ गई इक्वेशन अपने पास x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फिफ्थ सम भी कर लेते हैं। सम ऑफ रूट क्या गिवन है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या गिवन है 1/4, तो बस जो ये कैप्सूल दिया है पुट कर दो, क्या आ गया x² माइनस सम ऑफ रूट -1/4 है इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/4 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ गया x² माइनस 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 देखो प्लस हो गया ना, प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x², 4 से 4 कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया इक्वल टू 0, 4x² प्लस x प्लस 1। अब चलो लास्ट सम भी कर लेते हैं इसका। लास्ट में हमें सम ऑफ रूट क्या गिवन है, सम ऑफ रूट सर गिवन है 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है सर 1, बहुत सिंपल है ये तो, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। आ गया इसका भी आंसर।
ठीक है, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि सम एंड प्रोडक्ट टाइप के जो सम आएंगे अपने पास बोर्ड एग्जाम में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन होंगे या आपने फाइंड करके फिर इक्वेशन फाइंड करनी होगी। ऐसे सम सीबीएसई बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेथड है इसको अच्छे से जरूर कर लें, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा मेथड है। इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पीवाई क्या, उसकी भी हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जहां पे हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम एंड पीवाई क्यू के ऊपर भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे। ओके, तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों ने, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सके और बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।